11th नंबर है, देखो 11th के दो पार्ट हैं, एक है एफ एक्स दे रखा आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक दे रखा साइन एक्स डॉट एक्स। दोनों सेम टू सेम है, जो आपने अभी पिछला क्वेश्चन किया वही है। डोमेन एफ एक्स की क्या होगी, फंक्शन की रियल नंबर। तो ए आपने कोई आर्बिट्रेरी मान लिया, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये फंक्शन रख दो साइन एक्स कोस एक्स। मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी पुट करके कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करोगे देखो एक्स की जगह साइन ए कोस ए हो जाएगा। अगर आपको ये लगे नहीं मैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से करता आया हूँ अब तक, वैसे करूँ तो वैसे कर लो। ए माइनस एच हो जाएगा, ए माइनस एच हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। सोल्व करोगे ए माइनस कोस ए माइनस बी या साइन ए माइनस बी या कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी का वैल्यू यही आएगी, साइन ए डॉट कोस ए। अब निकालोगे एफ ए पे, एफ ए पे क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए साइन ए कोस ए, यानी ये क्या हुआ आपका एफ ए पे भी यही वैल्यू आई। तो ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलो एट एक्स इज इक्वल टू ए, और ए किससे बिलोंग कर रहा है, सभी रियल नंबर से। ऐसे ही प्लस वाला फंक्शन है सेम टू सेम, ठीक है, कर लेना। अब नेक्स्ट है देखो 12th, आपको एफ एक्स दिया है मॉडुलस कोस एक्स। अब देखो ये फंक्शन दो फंक्शन है इसके अंदर, एक मॉडुलस फंक्शन है और एक है कोस फंक्शन। अभी तक मैंने बताया था ना लास्ट में जो प्रॉपर्टी थी कि कंपोजिट फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो आप कंपोजिट फंक्शन भी तो चेक करोगे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप इसमें क्या करोगे, अगर देखो अब ये मत कर देना कोस एक्स है एफ एक्स मॉडुलस फंक्शन है तो मैं एक बार माइनस कोस एक्स निकाल दूँ, एक बार प्लस कोस एक्स, वो डिपेंड किस पे करेगा, एक्स पे डिपेंड करेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको फंक्शन मानना पड़ेगा। आपने एफ एक्स मान लिया कोस एक्स, सॉरी एफ एक्स तो दे ही रखा, आपने जी एक्स मान लिया कोस एक्स, और इस एक्स को दूसरा फंक्शन मान लो, मैंने एच एक्स मान लिया मॉडुलस फंक्शन। अब ये इस पे वेरी करेगा, जैसे कि कोस अगर माइनस एक्स करते तो भी प्लस का एक्स आता, और एक्स करते तो भी प्लस का एक्स आता, क्योंकि कोस अंदर के माइनस को क्या कर देता, खत्म कर देता है ना। तो फिर आपके पास फंक्शन ही नहीं बनता। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन है, ऐसे फंक्शन कंपोजिट होते हैं, ठीक है ना। कोस का भी फंक्शन है और मॉडुलस, कोस का फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस, और मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस। आपने जी एक्स मान लिया, एच एक्स मान लिया। अब देखा कोस एक्स क्या है, कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एच एक्स यानी सॉरी ये तो था आपका कोस एक्स वाला था ना, क्या था, जी एक्स कंटिन्यूस। अब एच एक्स में क्या है, मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस, ठीक है ना, वो भी कंटिन्यूस। तो अब आपको क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन को कैसे करते थे, एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ निकाल के, लेकिन यहाँ जी एच है ना, तो आप जी ऑफ एच निकालोगे, एच ऑफ जी निकालोगे। अच्छा जी ऑफ एच कब पॉसिबल होगा, जब एच की रेंज जी की डोमेन में हो, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना, रिलेशन फंक्शन का। एच ओ जी कब एग्जिस्ट करेगा, जब जी की रेंज एच की डोमेन में हो, यानी पिछले की रेंज आगे वाले की डोमेन में होनी चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा। सोच के देखो, अगर आप प्रूव कर देते हो कि जी ऑफ एच एग्जिस्ट करे, यानी एच की रेंज जी की डोमेन में हो, एच की रेंज क्या होगी बता सकते हो, एच की रेंज होगी हर बार सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, रियल नंबर। एच के अंदर आप कुछ भी नेगेटिव रखो तो प्लस आएगा। एच की रेंज क्या होगी, सारे पॉजिटिव नंबर। लेकिन सारे देखो एक बार समझो, एच की रेंज होगी सारे पॉजिटिव नंबर, कुछ भी वैल्यू रखो, रेंज एच की क्या होगी, रेंज एच की होगी सारे पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अच्छा एच की रेंज जी की डोमेन में हो तो जी ऑफ एच एग्जिस्ट कर देगा। अच्छा जी की डोमेन क्या होगी, जी की डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर। एग्जिस्ट तो कर रहा है ये, जी ऑफ एच एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो जी ऑफ एच एक्स करते अगर आप जी के अंदर आप एच एक्स पुट करते हैं, एच एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स, क्या है, मॉडुलस एक्स, यही है ना, एच एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स, और जी एक्स क्या है, कोस एक्स। तो आपका क्या आता उत्तर, कोस मॉडुलस एक्स ऐसे आता है। लेकिन आपको निकालना क्या है, मॉडुलस कोस एक्स, आपको प्रूव करना है, ये शो दैट दिया अगले ने, ठीक है। तो आप ये नहीं निकालोगे, आप क्या निकालोगे, एच ऑफ जी। एच ऑफ जी के लिए क्या है, जी की रेंज एच की डोमेन में हो। अब जी की रेंज क्या है, जी की रेंज है -1 1, कोस की क्या होती है -1 1 क्लोज इंटरवल में, और एच की रेंज क्या होगी, सॉरी एच की डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर। अब -1 1 इसमें एग्जिस्ट करेगा ना, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा एच ऑफ जी। देखो उसके लिए क्या करोगे, रेंज जी की क्या है -1 1, डोमेन एच की क्या है, सारे रियल नंबर। तो रेंज जी की डोमेन एच में एग्जिस्ट करती है, इसलिए एच ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा। एच ऑफ जी निकालूंगा तो एच ऑफ जी एक्स, जी एक्स क्या था आपका फंक्शन, कोस एक्स, और एच एक्स क्या था, मॉडुलस वाला, तो मॉडुलस के अंदर कोस एक्स, ये किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स। इसलिए मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स एच ऑफ जी एक्स बीइंग ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ, कितने फंक्शन है कंपोजिट इसमें, 2, बीइंग ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ 2 फंक्शन इज ए कंटिन्यूस। आ गया ना समझ में कि आपने जी ऑफ एच क्यों नहीं निकाला, क्योंकि जी ऑफ एच निकालते तो कोस मॉडुलस एक्स होता, जो कि एफ एक्स के इक्वल नहीं है। आपको एफ एक्स के इक्वल निकाला, इसलिए मैंने एच ऑफ जी लिया था, ठीक है। सोच समझ के करने ये क्वेश्चन।